Hey guys, trust you all are doing very well. Today I picked up the topic that is death, मृत्यु, जीवन का अंत. बहुत सारा जीवन बोल दिया, बहुत सारी लाइफ के ऊपर बातें कर ली, तो आज सोचा कि मृत्यु के ऊपर बात करती हूँ. जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है ये. जीवन की शुरुआत, बर्थ, लाइफ, ये सब चीज़ें बहुत बात कर ली. आज मृत्यु के बारे में बात करते हैं. जीवन का अनुभव सभी करते हैं, मृत्यु का सभी लोग करते हैं, बट उसका एहसास करने के लिए हम जिंदा नहीं होते हैं. तो मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, जो मरने वाला इंसान है वो दूसरों को अपने जीवन और अपने होने न होने का एहसास दिला के जाता है. वो है मृत्यु. कभी जिंदा हम होते हैं ना, तो बहुत सारी बातें करते हैं, तो हमारी बातें लोगों को चुभती है. हमारी एडवाइस लोगों को लेनी अच्छी नहीं लगती है. हमेशा कहते रहते हैं कि क्या हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्या कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते हैं, और अपने आप को न जाने क्या समझते हैं. ये हम सभी मनुष्य जाति में ये चीज़ें हैं. जब भी वही इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, उस दूसरे जहां में चला जाता है, जब भी उसके जीवन का अंत हो जाता है, तब वो इंसान की बातें, वो इंसान की वैल्यू हमें होती है. और वो इंसान जब भी देखना चाहता है, आपको सोचता है कि आप उनके कहे पर चलें, वो इंसान आपको जीवन भर तक कुछ न कुछ गाइडलाइन देता है, बट आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. बट वही शख्स आपके जीवन में जब भी नहीं रहता है, तब आपको उनकी सारी बातें याद आती हैं. वो इंसान आपको याद आता है और उनकी कमी आपके जीवन में आपको खलती है. तो जीवन रहते आप ये सारी चीज़ें क्यों नहीं समझते, ये सारी बातें आपके समझ में क्यों नहीं आती हैं. मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि जिंदा इंसानों को, आपके जो इंसान मरता है वो अपनी वैल्यू करा के जाता है. तो मेरे हिसाब से मेरी सोच ऐसी है कि मैं हमेशा सभी लोगों को एक बात समझाती हूँ कि जो इंसान जिंदा है तभी उसके बारे में सोचिए, उसकी वैल्यू कीजिए. अगर वो पेन में है तो आप उनके पास में जाएं और उनकी तकलीफ़ें सुने, और उनमें से अगर आपके बस में है तो कुछ आप उनको हेल्प कर दीजिए. ये मैं हमेशा बोलती हूँ. सभी को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए, तभी दूसरों को आप खुश रख पाओगे. तो जीवन के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, मृत्यु के बारे में बात कर रही हूँ. तो जीवन जो है वो आपको एहसास कराता है, जो अगला इंसान आपके जीवन से चला गया है, जो मृतक है, फिर वो मैं हूँ, चाहे मेरा भाई हो या आपका भाई हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, कि कोई भी XYZ, कोई भी रिलेटिव्स हो, या कोई ऐसी पर्सनालिटी हो जो आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिन्होंने लाया है, या आपका कोई रोल मॉडल हो. मैं उन सभी मृतकों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब भी जिंदा होते हैं तभी आप उनकी वैल्यू नहीं करते हैं. जो जिंदा हैं, मैं उनको ये बात कह रही हूँ. मरने के बाद में आप कितने गाने गा लो, बहुत सारे अपने स्टेटस लगा लो, या फिर अपने शरीर पे उनके बारे में टैटू बना लो उनके नाम का, या फिर आप दुनिया में कहते फिरें कि आई एम मिसिंग सो एंड सो पर्सन. Doesn't make any difference. Understand that. Doesn't make any difference. Because you didn't value that person when he or she was alive. Then there's no point for you being so sad about it. So guys, this is the life. जीवन मिला है तो जिंदा है, उनकी वैल्यू कीजिए. उनके मरने के बाद में आप कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है. तो जब ये इंसान जिंदा होता है तभी आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. उसका होना आप ना होने के बराबर लेते हैं.
फिर वही इंसान चला जाता है तो आपको सारी बातें याद आती हैं। वो इंसान जो आपके जीवन में क्या क्या उसने किया है, आपको प्यार दिया होगा, आपके लिए कुछ अच्छे काम किए होंगे, आपको हेल्प की होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ उसने अच्छा किया होगा कि आप जो चीज़ के बारे में तरस रहे हो, आप जो चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी कमी जो है वो पूरी की होगी, या आपकी बातें सुनी होगी, या आपको मोरल सपोर्ट दिया होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा और वर्चुअली सपोर्ट किया होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक इंसान जो आपके जीवन में कितना हेल्पफुल होता है, कितना प्यारा होता है, शायद वो इंसान को आप प्यार दो ना दो, आप उसकी वैल्यू करो ना करो, बट वो एक इंसान होता है ना जो मर गया है, आज जिनकी आप बहुत सारी बातें याद करते होंगे या फिर उनको याद करके रोते होंगे। जब वो जिंदा था तभी आपने उसके लिए क्या किया था, याद कीजिए आप। मैं मेरे भाई को हमेशा याद करती हूँ। इट्स बिन नाउ लाइक 6 months, बट मुझे उसकी हर एक बातें याद आती है। हर पल मैं उसे बहुत याद करती हूँ। उसकी कई सारी बातें मुझे आज भी उतनी ही प्यारी है जो वो जिंदा था तभी कह रहा था, और आज भी इतनी ही प्यारी है कि मेरे भाई ने मेरी बहुत सारी वैल्यू की। झगड़े हर भाई बहन में होते हैं, हर घर में होते हैं, मेरे और मेरे भाई के बीच में भी होते थे, बट उसके ना होने से मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई शख्स रहा होगा जिसको आप बहुत प्यार करते होंगे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, या फिर आपकी सिस्टर्स है या सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, XYZ आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके नेबर्स हैं, या आप जिनको हमेशा मिलते जुलते हैं, आपके कॉलीग्स हैं, स्कूल में, कॉलेज में आपके जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या फिर आपके रोल मॉडल्स भी हो सकते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी इंसान जिंदा है तभी उसकी वैल्यू कीजिए। फिर उसके मरने के बाद में चाहे आप कितना भी उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, आसमान से तारे भी तोड़ लाइए, वो इंसान यहाँ नहीं है मौजूद आपकी ये सारी हरकतें देखने के लिए। तो जिसको भी मेरी ये बात रिलेट करती है, जिसे भी मेरी बात ये समझ में आती है, आपके आसपास जो भी इंसान लोग हैं आपके हित में बात करते हैं, आपके अच्छे के लिए बात करते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करें और जीवन में कुछ सही और गलत का फर्क समझिए, आपकी समझ को डेवलप कीजिए। अगर बहुत सारा गुरूर आ गया है उसको ठंडे पानी में जाके छोड़ के आइए, क्योंकि गुरूर कहीं नहीं चलता है सिवाय आपके दिमाग में। तो आपसे क्षमा नहीं चाहूंगी मैं, क्योंकि मेरी बात हमेशा चुभती है, हकीकत बोलती हूँ ना। तो जिंदा इंसानों की वैल्यू कीजिए, मरे हुए पे आप कितना भी रोओगे उसका कोई अर्थ नहीं है। अपने जीवन को ट्रुथफुल बनाइए, जीने लायक बनाएं, और आप एक जीने लायक जिंदा इंस्पिरेशन सेट कीजिए अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।